मीडियम से टॉपर हैं, तो ये देखा जाता है, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो ऐसा है कि हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2010 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टॉपर्स या हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैं ये कहूंगी कि देखिए यूपीएससी के लेवल पे कोई बायसनेस तो नहीं होती होगी, मतलब कि मीडियम को लेके कि आप हिंदी मीडियम से इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि हिंदी मीडियम में थोड़े सोर्सेस कम होते हैं, जैसे कंटेंट के लेवल पे आपके पास साइट्स आपके पास थोड़ी कम होंगी, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। मतलब जहां हमको अच्छे सोर्सेज इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब तो सिलेक्शन कम होने की वजह शायद हो सकता है कि हमारी मेहनत में कमी रही हो। करेक्ट। लेकिन यूपीएससी के लेवल पे ऐसी बायसनेस तो मुझे नहीं लगती। मतलब सिर्फ मीडियम आप सिलेक्शन ना होने का कारण नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो, और इस बार तो बहुत अच्छी रैंक भी आई है हिंदी मीडियम से, सिलेक्शंस भी हुए हैं। मतलब वही बात कि ऐसा भी देखा जाता है, मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और उनको हमेशा ये लगता है कि ये मीडियम की वजह से नहीं हो रहा है। तो उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश चेंज कर ले। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई हिंदी में की है, बट वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में चेंज करके इंग्लिश में पेपर दें। मतलब जिस लैंग्वेज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अच्छे से मतलब अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको वो चूज करना चाहिए। मैं मतलब मीडियम डजंट मैटर मच की, मतलब इससे फर्क पड़ेगा कि आपके पास कौन सा मीडियम है। और इस बार का रिजल्ट देख के शायद मुझे लगता है ये परसेप्शन चेंज होना जाना चाहिए कि सिर्फ मीडियम वजह होता है सिलेक्शन ना होने का। करेक्ट। सो करीब इस बार टॉप 110 में तीन चार लोग हैं। टॉप 20 में भी 2 लोग हैं शायद। अब स्टेजेस के हिसाब से चलते हैं प्रिपरेशन की। जैसे पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स में भी अगर हम हिंदी मीडियम स्पेसिफिक बात करें तो एक सीसेट जो होता है वो बहुत बड़ा एक हेडेक होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हमने देखा कि जब सीसेट आया था तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब सीसेट क्वालिफाइंग है, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि वो कहीं ना कहीं सीसेट की वजह से पीछे रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सीसेट में आपके पास इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है वो एक बेनिफिट हो जाता है सीसेट में। और सीसेट के लिए एक ही मतलब इसका सॉल्यूशन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से करें। मतलब आप हेल्प ले सकते हैं सीसेट के लिए। चूंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से रही है, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि उनको बता पाऊँ कि क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे यही लगता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से कुछ हेल्प ले लीजिए, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ऐसा है कि आपको हिंदी मीडियम से हैं फिर भी आपको इंग्लिश से भागना नहीं है। जी बिल्कुल। आपको इंग्लिश में जहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए और सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक और चीज मैंने देखी कई बार कि हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है वो कई बार थोड़ा अटपटा हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल होता है थोड़ा सा। वो यूपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चंस में होता है। लेकिन मैंने वही बोला ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक बार इंग्लिश वाला भी रीड कर लेंगे। जैसे एस्से में हम पढ़ते हैं तो हिंदी तो पढ़ते हैं, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाह रहा है। तो लेकिन इस मतलब अब तो यूपीएससी भी इस चीज को मानने लगी और ट्रांसलेशन इस बार तो ठीक था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का, और हम ये देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में हमारे पास द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है जिसका कंटेंट टॉप नॉच होता है और यूपीएससी के लिए काफी अच्छा होता है। बट हिंदी में शायद वैसे न्यूज़पेपर्स उतने नहीं हैं। जी। तो आप कौन सा पढ़ती थी? मैं द हिंदू पढ़ती थी। अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हिंदी में शायद उतना एनालिटिकल नहीं होता है जितना इंग्लिश में होता है। तो कोशिश करनी चाहिए हर मतलब हिंदी मीडियम एस्पायरेंट को कि एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर देख ले, कम से कम उसका एनालिसिस देख ले। अगर प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है तो आप यूट्यूब पे जाके किसी का भी एनालिसिस देख लो, तो उस 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यार मतलब आपको ऐसा नहीं है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, ऐसी सोच के साथ नहीं चलना है। कोशिश कीजिए, डिक्शनरी लेके बैठिए। हाँ बिल्कुल आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी ज्यादा, लेकिन अब आपको सिलेक्शन लेना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा।